बिहार की राजनीति में चिराग पासवान अपनी अलग छवि गढ़ने में लगे हैं। चिराग पासवान ने पारिवारिक कलह के बाद बड़ी मजबूती से न सिर्फ पार्टी को संभाला बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 में धमाकेदार वापसी की। और अब जबकि बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा होने वाला है, चिराग पासवान ने चुनावी चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की दुहाई देकर एनडीए पर दबाव बनाने की कोशिश की है, जिस पर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। बिहार चुनाव की तारीखों के काउंटडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान ने प्रेशर पॉलिटिक्स का पासा फेंक दिया है, जिम्मेदारी उठाई है। चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने, जो जमुई से एलजेपीआर के सांसद भी हैं। अरुण भारती का दावा है कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का दमखम केवल चिराग रखते हैं। पढ़िए ये एक्स पोस्ट। भले ही उस चुनाव में हम केवल एक सीट जीत पाए, लेकिन सच्चाई यह है कि 137 सीटों पर चुनाव लड़कर हमें 6% वोट मिला था। अगर हम पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो हमारा वोट प्रतिशत 10% से भी अधिक होता। यह हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत और जनता के विश्वास का जीता जागता सबूत था। असल में यह हमारी रणनीतिक चाल और राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रहा है। 2020 ने साफ कर दिया कि अगर बिहार की राजनीति में कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का माद्दा रखती थी तो वह केवल लोक जनशक्ति पार्टी थी। वहीं अरुण भारती के इन आंकड़ों की चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने पोल खोल दी। कह रहे हैं 2020 में रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद सहानुभूति वोट मिला। मैंने भी मेहनत की थी। इस बार अगर चुनाव होगा तो चिराग पासवान को 2% वोट मिलेगा। एक तो पहला कि स्वर्गीय पासवान जी जीवित नहीं हुए तो सहानुभूति वोट, पासवान समाज में सहानुभूति वोट मिला। और दूसरा हुआ कि हमारी पार्टी ज्वाइंट सीट में हमारी पार्टी टूटी नहीं थी, जिसके चलते 5-5.5% ग्राफ रेट गया। लेकिन आज देख लीजिएगा जब विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, आप देख लीजिएगा कि बिहार की जनता का फैसला जो होगा उसमें 2% भी वोट नहीं। अरुण भारती ने पोस्ट किया तो आरजेडी को चिराग के बहाने एनडीए पर निशाना साधने का मौका मिल गया। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि एनडीए एकजुट है, यहां प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलता है। कि ये सब भूमिका बनाने से काम नहीं चलेगा। वहां पर एनडीए में श्री चिराग पासवान जी के साथ नाइंसाफी हो रही है। उनको वाजिब हक नहीं मिल रहा है, कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है। हम लोग तो बता नहीं सकते, हम लोग तो अंतर्यामी है नहीं। हम लोग तो यह जानते हैं कि एनडीए इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा। किसी के कोई प्रेशर देने या लेने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं कांग्रेस अरुण भारती के पोस्ट पर रिएक्शन नहीं देना चाह रही, लेकिन दावा कर रही है कि एनडीए में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। तो जेडीयू कह रही है चिराग पासवान मोदी कैबिनेट के युवा मंत्री हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए एकजुट था, आज भी है। ये उनका विषय है। उनके दल के नेता, उनके रिश्तेदार क्या बोलते हैं, इससे कांग्रेस को थोड़ी लेना देना है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, एनडीए में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। कौन क्या बोलते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि चिराग पासवान जी एनडीए के घटक दल के हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की कैबिनेट के युवाओं का प्रतिनिधित्व करने का दायित्व उनको दिया है। वहीं बिहार की राजनीति के जानकार इस प्रेशर पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं, वो भी सुनिए। देखिए, राजनीति में अर्थमेटिक जैसी कोई चीज नहीं होती है कि 4 जोड़ 4 बराबर 8 होता है। अरुण भारती वो इसी बात को दोहरा रहे हैं कि 6% वोट आया था पिछली बार, और जिस तरह से जीत और हार का अंतर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में हुआ था, उसके लिए कहीं न कहीं से चिराग जी जिम्मेवार हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही बड़ी बैठक हो सकती है, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान की पार्टी ने अपनी शक्ति का इजहार कर दिया है ताकि सीट शेयरिंग का एलजेपीआर का ख्याल रखा जा सके। पटना से रुपेंद्र और सन्नी की रिपोर्ट, जी मीडिया।